अक्षय भाजी आपको क्या बोल के रिजेक्ट किया था लड़की ने? एक्चुअली वो एक नहीं, पहली वाली ने। एक स्कूल में। टेल मी फास्ट। तेरे को मैंने अपनी प्राइवेट बातें बताई, तू आज मेरे पोल खुलने के चक्कर में। तो फिर क्या बोला? ये तो फ्लैशबैक में तो चला गया। मैं पहली बार डेट पे जा रहा था। अच्छा जी। शी रिजेक्टेड मी क्योंकि मैं उसको करीबन 3-4 बार, सब कैसे देख रहे हैं यार, सब कैसे देख रहे हैं। ये ट्रू स्टोरी है। तो 3-4 बार मैं फिल्म देखने गया, उसको रेस्टोरेंट में, मद्रास कैफे उडुपी में लेके जाते थे खाना अच्छा जी। वाना खा के। तो प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत शाय था, मैंने कभी कंधे शाय? तक हाथ नहीं रखा, कभी हाथ पकड़ा नहीं। वो चाहती थी कि मैं हाथ पकड़ूं या आई शुड किस हर और समथिंग, मैंने किया नहीं। तो वो छोड़ के चली गई। तू बोल। तो इस स्टोरी पे कौन भरोसा करेगा मुझे बताओ। नहीं, ये सच है। इनकी साले तेरे को पहले नहीं सुनाया था मैंने। इस इंसिडेंट के बाद आपने फिर जीवन में क्या बदलाव लाया आप? पूरा मैंने यू टर्न लिया। एक्चुअली उडुपी रेस्टोरेंट में उसको क्या अभी टच कर देगा? मेंदू बड़ा लगा देते उसको। क्या लगा देते? पेंदू बड़ा। तो आप तो कभी रिजेक्ट ही नहीं हुए, आप बोल रहे हो नहीं नहीं, कि कभी किसी को प्रपोज ही नहीं किया आपने? मेरे ऊपर प्रपोजल आते थे बहुत, बट मैं रिजेक्ट करता था। कसम से ऐसे मत बोलो चंकी सर। हाँ, इतना शरीफ तो दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। नहीं, लड़कों के प्रपोजल आते थे। बॉबी बाजी, जैसे अक्षय भाई ने कहा कि मैं शाय था, आप तो अभी तक भी शाय हो। नहीं, मुझे वही पहले बात तो इस बात पे यकीन नहीं होता कि आपने प्रपोज किया होगा। प्रपोज कर ही नहीं पाया। अच्छा। प्रॉब्लम क्या थी, एक लड़की बहुत मुझे अच्छी लगती थी और मैं लाइब्रेरी में था, पता नहीं क्या कर रहा था लाइब्रेरी में, पढ़ने का कोई शौक नहीं था। तो वो आई बेचारी, बहुत दुखी लग रही थी और कहने लगी कि यू नो इफ एनीवन कैन डोनेट ब्लड बिकॉज माय फादर इज वेरी अनवेल। तो मैंने बोला यार ये मौका मिला है, ब्लड दूंगा जाकर तो फिर बात भी कर पाऊंगा। क्योंकि हिम्मत तो बनती रही थी। तो मैं चला गया हॉस्पिटल, देखता हूँ एक शीशा के पीछे सब बेड लगा हुआ है, वहाँ आ रहे हैं सब ब्लड दे रहे हैं। तो जब देख रहा हूँ इतनी बड़ी सुई घुस रही है सबके हाथों में, उसको देख देख कर मेरी हालत इतनी खराब हो गई। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो बहुत हाई हो गया था। तो बोलते हैं जी आपका खून तो हम ले नहीं सकते, आपका ब्लड प्रेशर बड़ा हाई है। फिर मौका ही नहीं मिला बात करने का। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने खून नहीं दिया, क्योंकि बाप को खून देते फिर खून का रिश्ता हो जाता। भाई कभी ऐसा हुआ आप चारों में से किसी को इमरजेंसी में ऐसे बाथरूम आया हो, बाथरूम हो ही ना आसपास, ऐसी जगह पे करना पड़ गया हो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ है? हम लोग दोनों आती रहे। अच्छा, आपने कभी नहीं अक्षय भाजी किया? नहीं। वेरी गुड। सेल्फ कंट्रोल। कभी कभार ऐसा होता है ना, गाड़ी में फंसे हैं, हाईवे पे हैं या कहीं हैं, तो कहाँ मैं पे रोक के चंकी सर आपने पर्दारोपण किया था? मैंने नहीं, ज्यादा गाड़ी में ही फंसा था, मैंने बॉटल यूज किया। उसके बाद किसी को पिला भी दिया रास्ते में। नहीं। अब जोकिंग। रितेश, आपने कहाँ ये उद्घाटन किया था पहली बार? लेडीज टॉयलेट में। हाँ? कब की बात है ये? कल की बात है। भोपाल जी आपके साथ कहाँ हुआ था ये? इतनी बार ये होता है कि मैंने अभी जगहें ढूंढ रखी हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ मुझे मालूम है इस रास्ते पे कहाँ रुक के मैं जा सकता हूँ। ओह, स्कूल में आप में से कोई फेल हुआ कभी स्कूल में? पूरी क्लास में या सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में या क्लास में भी? आप दोनों नहीं। चंकी सर आप क्या आधा क्या मतलब? ये पास ही पागल तो नहीं है तू? आप कभी फेल नहीं हुए? वेरी गुड, इंटेलिजेंट गाय। अक्षय भाजी आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे? सब्जेक्ट में क्लास में फेल हुआ। कमाल की बात है, मैं फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड 3 बार फेल हो चुका हूँ
और तीनों बार मेरे वो दोनों दोस्त हैं वो भी फेल हुए अक्षय उनके पीछे बैठते थे, उनकी कॉपी करते थे, तो वो भी आप क्यों फेल हुए थे सर? माइक देना उनको पूछना आज मैंने कि ये क्यों फेल हुए थे। हाँ जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत है आपका जी। मस्ती ज्यादा थी सर, और क्या। कौन सी क्लास की बात है ये? 7th ऑनवर्ड्स, मतलब 7th 8th 9th सबसे ज्यादा। बाप बोलता बेटा पढ़ेगा कब, तू कब पढ़ेगा, ये सब फेल होते थे हम लोग। आप भी सर साथ में? 8th और 9th। ये तो ना। अच्छा, खड़े ऐसे हुए जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है। पर इस चक्कर में कि हमारा दोस्त भी नहीं पेपर दे रहा तो हम भी नहीं, ऐसे ऐसे करके कुछ। और वो आगे चला जाएगा तो कैसे चले? हाथ में रहना चाहिए ना। क्या दोस्ती है आपकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और कोई बात बताइए, ऐसे उछल कूद करते थे अक्षय बाजी स्कूल में भी? सर ये तो पहले से कराटे सीखा हुआ था, अच्छा जी। तो जिम्नास्टिक्स में तो ऑलरेडी एक्सपर्ट थे, और काफी कुछ तो टीवी में देखते देखते ही सीख गए थे ये। अच्छा जी। तो उछल कूद तो बनता ही है, और मेरे ख्याल में इनके जिम के बाहर भी लिखा है ओनली मंकीज अलाउड इनसाइड। अच्छा, जो आप फेल हो गए कि चलो जी हमारा दोस्त भी नहीं दे रहा है पेपर, वो तो ठीक है, आपने कॉपी किया, बाकी आते आपने कॉपी नहीं की, जिम्नास्टिक भी करें कुछ ऐसा? नहीं, ये कराटे ब्लैक बेल्ट है। अच्छा, हाँ सर। और आप भी साथ सर, आप भी? मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट क्या करते, बेल्ट बांधते हैं आप उनको? और रवि जो है इनकी मम्मी मेरी मराठी टीचर है, मेरे को मराठी आती है तो इनके मम्मी ने सिखाया। वाह। तो सर मैंने अक्षय भाजी मैंने एक बात नोटिस की है, आपके जब भी फ्रेंड्स आते हैं सिर्फ बॉयज आते हैं, लड़कियां नहीं आती? है ना, अपर्णा उबीरा पिछली अच्छा, बार भी आई हाय। थी। पिछली बार भी आई अच्छा, थी। लास्ट टाइम आप आई थे। अपर्णा जी दुनिया का बेस्ट पोहा बनाती है, हाँ, और अभी अभी मैं पोहा खा के आया हूँ। और उनके हाथों साबूदाना का। की खिचड़ी। और साबूदानाची खिचड़ी वाह। Thank you, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। तो परना जी, जैसे आप इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह आई हैं शूट पे, नॉर्मली आप जल्दी उठती हैं? हाँ, मैं बहुत जल्दी, मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा जी, ये शुरू से ऐसा है कि अभी? हाँ, पहले से हम लोग जाते थे रनिंग करने, और हमारे वहाँ गार्डन था एक नंदादीप, अच्छा जी। कलानगर, तो हम लोग भाग के जाते थे, और एवरीडे मॉर्निंग हमारा था कि भाग के जाओ, फिर आके बैडमिंटन खेलो, लगोरी यूज्ड टू प्ले। गुल्ली डंडा, हाँ, क्या ये विटी डांडू, विक्की डांडू, कोईबा। हाँ सब, और टिक्कर बिल्ला खेलते थे, सो हमारा ग्रुप था एक सब। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैडम, इसको बोलते हैं, ये नहीं, ये खेल मत खेलो। तेरे को भी बोल रहा हूँ, ओ चंकी। आप सो जाए चंकी सर, अभी टाइम है। थैंक यू परना जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। आपने देखा परना जी, आपसे मिलके लगा कि यार संगत का कितना असर होता है, अच्छे दोस्त हों तो आप सब अच्छा अच्छा सीखते हैं। अच्छा जी, आप भी अपने सारे ट्रक ड्राइवर दोस्त छोड़ दो अभी। ओह। अच्छा, आपने कभी चारों में से किसी ने ऐसे यार दोस्त के फोन से किसी को मैसेज करके किसी का काम बिगाड़ा? डेफिनेटली। पाजी सब उंगलियां आपकी तरफ उठ रही, क्या करते हो आप? मैंने ही किया सबसे ज्यादा ये काम। क्या क्या किया पाजी आपने, किसको मैसेज बता किया? भाई, तूने बता तेरा की। इन्होंने एक बार मेरा फोन लेके हे बेबी के वक्त विद्या को मैसेज भेज दिया। विद्या बालन। विद्या बालन। अच्छा। आई लव यू वेरी वेरी मच। हम शादी की बात, उनकी शादी हो चुकी थी? हम दोनों की नहीं हुई थी। अच्छा, दोनों की नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने भी भेजा मुआ मुआ मुआ। तो मैंने ये क्या हो गया? विद्या का मैसेज मुआ 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 में ये क्या? फिर देखा था ये किसने भेजा, और ये पीछे बैठ के हंस रहे थे। तो उसका भी फोन अक्षय के पास था। उसको तो हो सकता है, उसका भी अक्षय के पास हो सकता है। हाँ पाजी, क्या मिलता है आपको, ऐसे मजा आता है? सुकून। वाह, मस्ती होती है, क्यों नहीं, मस्ती करना चाहिए कि नहीं? वैसे तो आप सब फिट हैं वैसे, पर खैर ये तो कुदरत का खेल है। कभी ऐसा हुआ है फाट मार के दूसरे ब्लेम डाल दिया? ये मैं तुझसे पूछना चाहूंगा, ये ले, ये ले, ये ले, तू बता। नहीं, ये तो देखिए सवाल थे जनता के। कभी कभी ऐसा हुआ कि आदमी खुद ही ऐसे टर्न करके बाद बोले व्हाट आर यू डूइंग? चंकी कभी कभी अकेले में भी कर लेते हैं।
ये गेम ऐसी है, 2 लोगों में पकड़ी जाती है करेक्ट, क्योंकि एक को तो पता है उसने किया, दूसरे को पता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ किया ही 3 लोगों में नहीं ये पकड़ी जाती। कभी नहीं। हाँ, कभी हुआ ऐसे 3 लोगों में? हाउसफुल में हम लोग 4 हैं। बड़ी ईमानदारी से जवाब दिए हमारे सब कलाकारों ने।